हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौतम जैन है और आज हम चैप्टर 5 की लास्ट वीडियो अपना पार्ट पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स वगैरह पढ़ेंगे और इसको खत्म करेंगे हम चैप्टर को। जो कि लास्ट हमारा जो रहेगा वो है एक्सक्रीशन पार्ट हमारा। स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? देखो, ट्रांसपोर्टेशन होता है जनरली जब एक हमारी जो लाइफ फॉर्म होती है, जो लाइफ होती है हमारी, या एक ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारा, वो आपका एब्जॉर्प्शन खत्म करता है। तो एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो आपका फूड होगा या फिर कोई अदर मटेरियल कुछ भी होगा हमारा, वो आपका एक जगह से दूसरी जगह जब वो कैरी करेगा तो इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हमारे प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। प्लांट्स के अंदर जो होती है ये आपका जाइलम और फ्लोएम के थ्रू रहता है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर जो आपका करता है, कैरी करता है, वो होता है हमारा ब्लड। और दूसरा होता है इसके अंदर लिम्फ। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, बात करेंगे कि आपके प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। देखो, जाइलम के अंदर दो आपके एलिमेंट्स पाए जाते हैं जनरली। जो एक होता है वेसल्स, एक होते हैं हमारे ट्रैकेट्स। तो फ्लावरिंग, हमारे दो तरह के प्लांट्स रहते हैं, एक होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स और एक होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं हमारे, वो आपके वैसल से भी और आपके ट्रैकेट्स दोनों से आपके वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट की, तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सिर्फ ट्रैकेट्स जो होते हैं वो आपके वाटर को कैरी करते हैं। देखो, ये बात हमें पहले से ही पता होती है कि आपके ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारा जो वाटर होता है रूट्स एब्जॉर्ब करती है। तो जनरली डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन, या फिर मैं कहूँ आपके प्रेशर के डिफरेंस के कारण आपका जो वाटर होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ क्या होता है, कैरी होता है। इस तरह से कि ऊपर का जो आपका प्रेशर होता है वो लो प्रेशर हो जाता है और नीचे का जो प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन, या फिर मैं कहूँ आपके ऑस्मोसिस के कारण। तो इसमें क्या होता है हमारा, तो अब ये प्रेशर, अब वाटर, एक बात बताओ, जब ऊपर पहुंच जाएगा आपका, तो उसके बाद प्रेशर जो है ऊपर और नीचे का दोनों सेम हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उस प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे प्लांट्स एक प्रोसेस करते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के अंदर जनरली क्या होता है कि आपका जो एक्सेस वाटर होता है वो आपका लूज कर दिया जाता है आपका प्लांट्स के थ्रू बाय स्टोमेटा, जिसके कारण आपका जो प्रेशर है वो बना रहता है और आपका जो वाटर है वो सॉइल से ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है, कैरी होता रहता है। इसके बाद बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम के अंदर क्या होता है कि जो आपका ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को। देखो, इसके ऊपर जो था हमारा जाइलम वो सिर्फ वाटर और मिनरल्स को कैरी कर रहा था। लेकिन जाइलम जो, सॉरी, फ्लोएम जो होता है हमारा, वो आपके फूड को कैरी करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ठीक है, जिसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो आपकी मूवमेंट रहती है फूड की, वो आपकी बाई डायरेक्शनल हो सकती है या मल्टी डायमेंशनल हो सकती है। ठीक है, डायरेक्शनल हो सकती है, सॉरी, डायमेंशन नहीं, डायरेक्शनल हो सकती है। मतलब क्या है कि फ्लोएम आपका ऊपर भी फूड लेके जा सकता है, नीचे भी ला सकता है और किसी भी साइड लेके जा सकता है। लेकिन जाइलम का जो फ्लो रहता है हमारा, वो सिंगल वे रहता है, वो सिर्फ रूट से आपका लीफ तक जाती है। लेकिन फ्लोएम जो होता है वो ऊपर तो जाता ही जाता है, नीचे भी आता है आपका फूड उसमें, मतलब थ्रू आउट द आपका प्लांट जो फूड है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल की। प्लांट्स में हमें इतना ही पढ़ना था सिर्फ, इसके ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसमें। बात करते हैं एनिमल्स में। तो एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो ब्लड के थ्रू होती है। तो ब्लड के जनरली हमारे चार कंपोनेंट्स रहते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्लाज्मा। ये सारा कुछ जो है आपने पहले भी बहुत पढ़ रखा है अच्छी तरीके से, छोटी क्लासेस में भी ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है आपको। पहला होता है हमारा प्लाज्मा, दूसरा होता है आरबीसी, तीसरा होता है हमारा डब्ल्यूबीसी और लास्ट होता है हमारा प्लेटलेट्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारे प्लाज्मा से। तो हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा में क्या होता है जनरली, ये आपका
फ्लूइड रहता है, फ्लूइड मटेरियल रहता है आपका, या लिक्विड रहता है, जो कि आपके ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। ये जनरली आपका 90% वाटर कंटेन करता है। मतलब ज्यादातर पार्ट जो होता है प्लाज्मा का वो क्या होता है, हमारा वाटर होता है। अब बात करते हैं कि प्लाज्मा जो होता है इसके अंदर हमारे प्रोटीन्स भी होते हैं, डाइजेस्टिव फूड होता है, कॉमन सॉल्ट रहता है हमारा, वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं, और हॉर्मोन्स होते हैं। ये सारी चीजें कैरी करता है हमारा प्लाज्मा। और कुछ हमारे कंपोनेंट्स रहते हैं जो कि इसी के बीच में रहते हैं हमारे ब्लड के, या फिर मैं कहूँ प्लाज्मा के। जो होता है हमारा, एक होता है आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, एक होता है डब्ल्यूबीसी जिन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, एक होते हैं प्लेटलेट्स। देखो रेड ब्लड सेल के अंदर ये जनरली एक रेड पिगमेंट कंटेन करता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का हो जाता है। आरबीसी जो होता है, जनरली ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये आयरन से बनता है। तो आयरन जो होता है आपका, ये है सॉरी हीमोग्लोबिन जो होता है ये हेल्प करता है हमें ऑक्सीजन को कैरी करने में। तो आरबीसी जो है आपका वो कैरी करता है आपका ऑक्सीजन, कहाँ से, लंग्स से, और कहाँ तक, हर पार्ट तक। जो भी आपके पार्ट्स बॉडी के अंदर हैं वो सारे तक कौन पहुंचाता है, हमारा आरबीसी पहुंचाएगा। इसके बाद है आरबीसी जो होता है उसके पास किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियाई नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है इसके अंदर। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे मैंने दो नोट्स लिख रखे हैं जो क्या कहते हैं हमें कि व्हेन वी डोनेट ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन, जब हम किसी की भी लाइफ को बचाने के लिए ब्लड डोनेट करते हैं, तो जो आपका ब्लड लॉस होता है आपकी बॉडी से वो आपका बहुत जल्दी क्या हो सकता है, रीन्यू हो सकता है। और वो भी कितने दिनों में, एक ही दिन के अंदर अंदर। इसके बाद क्या बात होती है कि हमारा हर एक रेड ब्लड सेल जो होता है हमारा, वो आपका उसकी जो लाइफ होती है वो लगभग 4 मंथ्स की होती है। इसके बाद बात करेंगे व्हाइट ब्लड सेल की। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है हमारा, ये जनरली इन्फेक्शंस वगैरह से फाइट करता है। ये जनरली इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है हमारा, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो नोन एज द सोल्जर ऑफ द बॉडीज। जितने भी जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उनसे कौन फाइट करता है, हमारा व्हाइट ब्लड सेल करता है। और बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स जो होते हैं ये आपका जब वाउंड मतलब कोई कट लग जाता है हमें, तो उसको आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉटिंग का, या फिर मैं कहूं आपका कि ब्लीडिंग होने से रोकना। किसका काम होता है, हमारा प्लेटलेट्स का। नहीं, अगर जिस बच्चे में भी प्लेटलेट्स कम होते हैं उनके अंदर जब उनको कट लगता है या कोई चोट लगती है उन्हें, तो उनका ब्लड नहीं रुकता है। बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट है हमारा, जितने भी हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो सारे कहाँ बनते हैं, हमारी बोन मैरो के अंदर, जो कि आपका हर एक फ्रॉम द सेल ऑफ कॉल्ड स्टेम सेल। किस सेल से बनते हैं ये सारे के सारे, हमारे स्टेम सेल से। आगे चलते हैं। ये हमारे ब्लड के बारे में था, जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट हमारी ब्लड कंपोनेंट्स क्या क्या करते हैं बॉडी के अंदर, वो चीज मैंने आपको बता दी है। इसके बाद बात करेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन हमारा ह्यूमंस के अंदर किस तरह से होता है। अब देखो ह्यूमंस के अंदर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन जनरली रहता है आपका, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ही रहता है। तो ब्लड, लेकिन बाकी उससे हमारे में डिफरेंस क्या होता है, बाकियों के अंदर सर्कुलेशन तो होता ही होता है, लेकिन हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन होता है ब्लड का। किस तरह से वो देखेंगे। देखो उससे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है वो कैरी करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जनरली 3 तरह के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। बात करते हैं हार्ट की। जो हार्ट होता है हमारा वो कुछ इस तरह से, ये डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा रखा है। इसके अंदर आपका क्या होता है, आपका ये जो पार्ट होता है, ये वाला और ये वाला, इन्हें हम अपर रीजन्स कहते हैं। और ये नीचे वाला जो होता है हार्ट का पार्ट, ये आपका लोअर
रहता है। जो कि आपका क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो हार्ट होता है वो डिवाइडेड होता है आपके 4 चैम्बर्स में। मतलब हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारा, जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। ऊपर वाला जो चैम्बर होते हैं हमारे, उन्हें हम एट्रियम कहते हैं, और जो नीचे वाले आपके चैम्बर रहते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो आपके राइट में है, ये हार्ट का लेफ्ट होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये हमारा राइट होता है। और इसे डिवाइड, लेफ्ट और राइट पार्ट को, लेफ्ट और राइट पार्ट को हमारा जो कौन करता है, सेप्टम करता है। कौन करता है, सेप्टम करता है। उसके बाद है हमारा, इनमें हमारी 4 वेन्स या फिर आपको 4 ब्लड वेसल्स जुड़े हुए होते हैं हमारे। एक होता है हमारा मेन वेन, जो कि हमारे बॉडी पार्ट से आते हैं। उसके बाद है पल्मोनरी आर्टरी, ये आपके लंग्स तक जाती है। ये होते हैं हमारी मेन आर्टरी, जिसे हम ऑर्टा कहते हैं, यही हमारे ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी लेके जाती है। ये होती है पल्मोनरी वेन, जो कि होती है आपकी लंग से कनेक्टेड होती है, और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। इसके बाद बात करते हैं, ये तो था आपके हार्ट के बारे में। हार्ट आपको पता है, ये कॉमन सेंस की बातें होती है कि जो हमारा एक नॉर्मल ह्यूमन का हार्ट होता है वो आपका 72 to 80 टाइम्स 1 मिनट में धड़कता है आपका। ठीक है, और यही हमारा पल्स रेट भी रहता है। आगे चलते हैं, आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है, और कैपिलरीज क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे। आर्टरीज के अंदर, जनरल आर्टरीज जो होती है आपकी, वो थिक वॉल्ड रहती है, और आपको कैरी करती है ब्लड को कहाँ से, हार्ट से लेकर हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक। और जनरली ये कैरी करते हैं हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो हमारी मेन आर्टरी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है, उसे हम ऑर्टा कहते हैं, जो कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई होती है। इसके बाद बात करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ऐसी आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जिसका नाम होता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये आपके किससे कनेक्टेड होती है, हमारी लंग से कनेक्टेड होती है, जो कि आपकी क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। फिर बात करते हैं वेन्स की। जो वेन्स होती है हमारी, वो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और ये जनरली थिन थिन वॉल्ड रहती है। मतलब इनकी जो वॉल्स होती है ब्लड वेसल की, इसकी वेन्स की, वो ज्यादा मोटी नहीं होती है, वो थिन होती है आपकी। और जिस जो मेन वेन आपकी कनेक्टेड होती है आपके बॉडी पार्ट से, मतलब आपका जो सारा डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है वो जो हार्ट तक पहुंचाती है, उसे हम वेना कावा कहते हैं। ये आपके हार्ट से जो जुड़ी हुई होती है, वो भी आपके राइट एट्रियम के अंदर। इसके बाद बात करते हैं, सिर्फ हमारे शरीर में एक ही ऐसी वेन होती है जिसे हम पल्मोनरी वेन कहते हैं, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा कैपिलरीज। कैपिलरीज में क्या होता है हमारा कि आपके नेक्स्ट होता है कैपिलरीज। कैपिलरीज जो ये भी आपकी थिन वॉल्ड रहती है, और इन तीनों में फिर दोनों में फर्क क्या है कि ये बहुत पतली रहती है आपकी, जहां पर वेन्स नहीं पहुंच सकती है वहां पर हमारा ये पहुंच जाती है। इसके बाद बात करते हैं, जनरली ये क्या करती है आपकी, कई मटेरियल्स एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फूड वगैरह। जैसे हमने पहले भी बात करी थी, तो इससे पहले वाली जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर बात करी थी कि हमने पढ़ा था डाइजेशन के बारे में, जिसमें आपको विली जो थी उसके पीछे आपके ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। तो जोन सी वो वेसल्स पाई जाती है उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं।
तो ह्यूमन के अंदर आपका इस तरह से ये जो तीन आपके आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं ह्यूमंस के अंदर, ये आपके ब्लड को कैरी करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर हमारा डबल सर्कुलेशन सिस्टम समझा रखा है आपको। ये आपके लंग्स है यहाँ पर, यहाँ पर ये लंग्स है आपके, ये आपका बॉडी ऑर्गन्स है। ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया आपका। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि वेना कावा जो होती है, जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो बॉडी पार्ट से लेकर कहाँ तक जाती है, राइट एट्रियम में जाती है। राइट एट्रियम से जो ब्लड होता है वो इन वॉल्स के थ्रू नीचे आ जाता है। इसके बाद है राइट वेंट्रिकल जो होता है, यहां से आपको कैरी करता है राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो कहां तक, लंग्स तक। फिर आप ब्रीदिंग करते हो तो एयर सैक से हम क्या करते हैं, उसको एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। फिर यहां से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन कैरी करते हुए कहां तक लेके आती है, लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है। लेफ्ट एट्रियम से जो आपका ब्लड होता है वो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका जो ब्लड है वो आपके थ्रू आउट द बॉडी सिस्टम फैल जाता है। और ये हमारा जो काम करती है ये होता है हमारी ऑर्टा, जिसे हम मेन आर्टरी भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं जनरली हार्ट बीट जो होती है, एक नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है आपकी वो 70 to 72 टाइम्स रहती है हमारी एक मिनट के अंदर। इसके बाद है हमारा, अच्छा कुछ बुक्स के अंदर ये आपको 70 to 72 जो दे रखा है, ये कुछ बुक्स के अंदर ये 72 से लेकर 80 भी दे रखा है। तो जो जो रिफ्रेशर्स आप जिस हिसाब से भी पढ़ रहे हो उसमें अलग अलग आपको मिल जाएंगे ये। नेक्स्ट है हमारा पल्स, जो आपकी हार्ट रेट रहती है वही जनरली हमारी पल्स रेट भी रहती है, जो कि एक मिनट में जितना हार्ट बीट हमारी करती है उतनी ही हमारी पल्स रेट भी रहती है। इसके बाद बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्रेशर आपका ब्लड पंपिंग के टाइम पर आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं, तो ब्लड प्रेशर हमारे दो तरह के हो जाते हैं। एक होता है हमारा सिस्टोलिक और एक होता है हमारा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो होता है जनरली ये आपका मैक्सिमम प्रेशर होता है जब वो ब्लड जो है आपका हार्ट को लीव करता है। और जब आपका मिनिमम प्रेशर होता है आपका आर्टरी के ऊपर, जब आपका रिलैक्सेशन फेज होता है उस टाइम पर, तो उस टाइम पर जो आपका मिनिमम प्रेशर रहता है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है हमारा वो क्या होता है कि जनरली लिम्फ, आपने जब नाइन्थ क्लास पढ़ी थी तो उसमें आपका दे रखा था ये आपका, जिसमें आपको दो तरह के फ्लूइड टिश्यू दे रखे थे, एक होता था आपका ब्लड और ये दूसरा होता था हमारा लिम्फ। तो जो लिम्फ होता था उसमें भी आपका पूरा सिस्टम रहता है, जो कि हमारी क्या रहती है, लिम्फ नोड्स वगैरह रहती है इनके अंदर, और लिम्फ वेसल्स रहती है जिसके थ्रू हमारा लिम्फ जो होता है वो फ्लो करता है। एक्चुअली हमारा जो ब्लड है वो ज्यादा हैवी मटेरियल्स को नहीं उठा सकता, ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स को नहीं उठा सकता है, इसीलिए हमारा जो लिम्फ होता है वो उनको कैरी करता है हमारे लिए। इसके बाद बात करते हैं, हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो भी आपके ब्लड में नहीं होते हैं, वो भी आपके लिम्फ में होते हैं। और लिम्फ से ये आपके ट्रांसफर होते हैं कहां पर, ब्लड के अंदर, जब कोई जर्म्स एंटर कर जाता है। लिम्फ जो होता है ये हमारा एक ही तरफ रहता है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चलता है, तो इसमें आपका सिंगल सर्कुलेशन रहती है इसमें।
और उसके बाद बात करते हैं जो हमारा फंक्शन होता है लिम्फ का, वो क्या क्या होता है। पहली बात तो आपको मैंने बताया, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट्स जनरली व्हाइट ब्लड सेल्स को ही कहते हैं। तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये आपके जर्म्स को मारने में हेल्प करता है। दूसरा, लिम्फ जो होता है हमारा, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तीसरा होता है हमारा कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन्स के, जो कि आपके ब्लड कैपिलरीज जिन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, उन्हें कैरी करता है कौन? लिम्फ करता है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा, लिम्फ तक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट आज का कंसेप्ट है वो है एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन के अंदर क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है हमारा जिसके थ्रू हम वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से। इसमें क्या रहता है आपका एक्सक्रीशन प्लांट्स में, किस तरह से रहता है वो देखेंगे। कि जो देखो वेस्ट हमने पढ़ा था, रेस्पिरेशन पढ़ा था उसके अंदर। तो रेस्पिरेशन के अंदर हमने देखा था प्लांट के अंदर जो होते हैं आपके तीन जनरली आपके वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं। पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रात को रहता है आपका, जब रेस्पिरेशन रात को होती है। दूसरा होता है वाटर एंड ऑक्सीजन, जो कि दिन में जब रेस्पिरेशन होती है तब होता है आपका। तो आपके जो जनरली वेस्ट रहता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, जो कि कहाँ से लीव करता है? हमारे स्टोमेटा से। इसके बाद बात करेंगे ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस का जो हमारा एक्सक्रीशन होता है वो, उसके लिए हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है एक, जिसके अंदर किडनी आती है आपकी। दूसरा होता है हमारे यूरेटर। तीसरा होता है हमारा यूरिनरी ब्लेडर। और चौथा होता है उसके अंदर यूरेथ्रा। किडनी का काम होता है हमारी कि आपके ब्लड को साफ करना, मतलब ब्लड के अंदर जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको अलग करना। यूरेटर उन्हीं सब्सटेंस को कैरी कर कर कहां तक लेके आता है? यूरिनरी ब्लैडर तक। और जो वो आपका टॉक्सिक चीजें आती है उसको यूरिन कहते हैं। तो यूरिन कौन कलेक्ट करता है? हमारा यूरिनरी ब्लैडर। और उसके बाद यूरेथ्रा से हमारा ये बाहर निकल जाता है। तो ये चीज होती है हमारे किसके अंदर? एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। किडनीज के अंदर देखो आपके नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे इन एक्सक्रीशंस को साफ करने में, मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको सेपरेट आउट करने में हेल्प करते हैं। आगे बात करते हैं तो किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख रखा है रेनल वेन और रेनल आर्टरी। तो जो आर्टरी और वेन्स आपकी किडनी से जरूर जुड़ी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेनल वेन या रेनल आर्टरी कहते हैं। रेनल जनरली किडनीज को ही कहा जाता है आपके। बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट रहेगा हमारा नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे हम, कि नेफ्रॉन किस तरह से वर्क करता है। तो नेफ्रॉन देखिए ध्यान से यहाँ पे। नेफ्रॉन के अंदर ये पूरा नेफ्रॉन का आपका डायग्राम है, जिसके अंदर आप ये देखिए यहाँ से आपका क्या आ रहा है? डर्टी ब्लड आ रहा है। यहाँ पे कैपिलरीज का एक गुच्छा पड़ा हुआ होता है जिसे हम ग्लोमेरुल्स कहते हैं। और ये आपका एक बीच में किसके बीच में पाया जाता है? एक कैप्सूल होता है यहाँ पर, जिसे बॉमन कैप्सूल कहते हैं। बॉमन कैप्सूल क्या करता है? यहाँ से जितना भी ब्लड होता है आपका उसको एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद यहाँ से बीच में से ट्यूब्यूल्स में से उसको पास आउट करता है। यहीं पे इसी के साथ हमारी घूम रही होती है ब्लड वेसल्स, जो कि क्या करती हैं? जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं हमारे, उसको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती है और वेस्ट प्रोडक्ट को यहीं छोड़ देते हैं। यही वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है ये फर्दर आगे जाकर आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है बॉडी से। अगर हमारी बॉडी जो होती है ये प्रोसेस ठीक से नहीं कर पाती है, या फिर मैं कहूँ जो हमारी किडनी है वो इस प्रोसेस में आपका डर्टी ब्लड ही आपके ब्लड के अंदर, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर फेंक रही है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका रेनल फेलियर हो जाता है। रेनल फेलियर मतलब किडनी फेलियर हो जाता है आपका। इसके बाद बात करते हैं इस ब्लड को फिर प्योरीफाई करने के लिए आपका एक प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस क्या होता है? इसके अंदर हम आर्टिफिशियल किडनी से आपका ब्लड जो है वो प्योरीफाई करते हैं। तो
आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैंने आपको ये समझा दिया है कि आपका जो यूरिन वगैरह होता है या फिर मैं कहूँ जो एक्सक्रीशन वगैरह होता है वो किस तरह से होता है, और किस तरह से हमारा जो ये नेफ्रॉन होता है वो वर्क करता है। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक रहेगी। थैंक यू आपका मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।